दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत क्या है, किसने दिया, इसके अन्य नाम क्या क्या है। एक एक पॉइंट की बात करेंगे। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक अपने मैक्स वर्दीमर है। कौन है? मैक्स वर्दीमर, जिनके सहयोगी रहते कुर्ट लेविनकॉफ का। इनके एक सहयोगी रहते जिनका नाम था कुर्ट लेविनकॉफ का। और ध्यान क्या रखना है, जो इनका सिद्धांत है सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसका प्रयोग किया था प्रमुख रूप से कोहलर ने। किसने किया? कोहलर ने प्रयोग किया था। 1911 में मैक्स वर्दीमर ने थोर्नडाइक के विचार का खंडन किया और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। क्या दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। 1912 में गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्राकार। समग्राकार, ध्यान ये रखना है। कोहलर क्या करते हैं, कैनारी द्वीप पर एक सुल्तान नामक चिंपैंजी को ले जाते हैं और 1916 से लेकर 1920 तक क्या करते हैं, 4 साल तक उसको ट्रेनिंग देते हैं। बंदर को कभी कुछ सिखाते हैं, कभी कुछ सिखाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या होता है, कोहलर थक जाते हैं। कोहलर सोचते हैं कि चिंपैंजी नामक सुल्तान नामक बंदर है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो फिर क्या करते हैं, 1925 में मैक्स वर्दीमर ने एक पुस्तक लिखी, चिंपैंजी की मानसिकता। ध्यान रखना, मैक्स वर्दीमर ने 1925 में चिंपैंजी की मानसिकता नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में क्या किया, मानसिकता को खोजा गया। किसकी मानसिकता? चिंपैंजी की, बंदर की मानसिकता को खोजा गया। सूझ क्या है? तो सूझ एक ऐसी मानसिक योग्यता है जो मनुष्य और उच्च श्रेणी के जानवरों में पाई जाती है। अब चिंपैंजी है वो बुद्धिमान बहुत होता है, आप सभी को पता है। तो जो सूझ है वो उच्च श्रेणी के जो जानवर होते हैं या मनुष्य होते हैं उसमें पाई जाने वाली एक शक्ति का नाम है। मनुष्य इस समस्या का समाधान करते हैं और उसके बाद इसके कुछ नाम है। एक नाम है समग्राकार का सिद्धांत, एक इसका नाम है पूर्णाकार का सिद्धांत, एक इसका नाम है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। क्या नाम है? गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। तो प्रयोग किस पर किया? चिंपैंजी नामक बंदर पर प्रयोग किया था। इसमें क्या किया गया, बंदर को एक जगह बंद कर देते हैं कमरे में और कुछ उसमें बॉक्स रख देते हैं 4-5, जैसे लकड़ी के बॉक्स होते हैं तो 4-5 बॉक्स रख दिए जाते हैं। और ऊपर आसमान में क्या करते हैं, जैसे ऊपर छत होती है उस पर 4-5 केले लटका दिए जाते हैं। तो बंदर क्या करता है, उसका प्रयास करता है लेने का। बंदर को कैद कर दिया, मतलब कमरे में अंदर, रूम के अंदर, ऊपर केले लटका दिए 5-4, लेकिन बंदर क्या करता है, प्रयास करते रहता है कि मेरे को ये केले प्राप्त हो जाएं। अब बंदर उछाल भी नहीं लगा सकता क्योंकि उसकी हाइट बहुत होती है। इसके कारण क्या करता है, बंदर प्रयास करता है बार बार, कभी उछलता है, कभी कूदता है, फिर कूदता है, फिर उछलता है, लेकिन उसको केले प्राप्त नहीं होते हैं। जब थोड़ा समय बीत जाता है, थोड़ा टाइम हो जाता है, तो बॉक्स होते हैं वो थोड़े इधर होते हैं, थोड़े उधर होते हैं, यानी अलग अलग दिशाओं में होते हैं। ठीक है, तो बंदर क्या करता है, अपनी थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। बंदर मतलब सुल्तान नामक चिंपैंजी। तो वो अपनी बुद्धि का प्रयास करता है। बुद्धि का प्रयास करने के बाद क्या करता है, उस बॉक्सों को एक के ऊपर रखकर रख देता है। उसके बाद में वो बंदर चिंपैंजी है वो उस बॉक्सों पे ऊपर चढ़कर उस केलों को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? केलों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये सिद्धांत सफल हो जाता है। सफल होने का मतलब क्या है, चिंपैंजी बंदर ने दिमाग लगाया कि हाँ, इस केलों को इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर उदंडता यानी अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करे वो केलों को कभी प्राप्त नहीं करता। उसी प्रकार हमने पहले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार बिल्ली मांस के टुकड़ों को प्राप्त करती है, और इस वीडियो में हमने देखा कि बंदर या चिंपैंजी नामक बंदर किस प्रकार उस केलों को प्राप्त करता है, और इस प्रकार से ये सूझ दृष्टि का सिद्धांत माना गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।